हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हमारा थर्ड लेक्चर है हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, जो कि क्लास 10th का 10th चैप्टर। ठीक, हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इमेज कब फॉर्म करती है? सबसे पहला क्वेश्चन, इमेज कब फॉर्म होती है? इमेज तब फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती है। कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, कोई सा भी मिरर हो, जब रेज इंसिडेंट करती हैं मिरर पर, मान लेते हैं यहां कोई रेज पड़ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से रेज निकल करके मिरर पे फॉल कर रही है। मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रेज निकल करके मिरर पर फॉल कर रही है। तो फॉल करने के बाद क्या होगा? वो उनका रिफ्लेक्शन होगा। ये वाली रे क्योंकि परपेंडिकुलर थे मिरर पर, तो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। और ये रे जितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, जितना एंगल यहाँ बन रहा है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए रेज क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो जब रेज रिफ्लेक्ट करती है ना, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनती है। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट तो नहीं कर पाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर को निकल जाएगी, ये इधर को, तो इनका इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम इन्हें मिरर के अंदर इंटरसेक्ट कराएंगे। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो रेज इंटरसेक्ट कर रही है वो मिरर के अंदर कर रही है, तो इमेज यहां बनेगी। तो प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जब भी इस पे रेज फॉल करती हैं, तो वो जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। तो यहां पर अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर पर इंटरसेक्शन भी, कॉनकेव मिरर के अंदर भी इंटरसेक्शन जो हो रहा है मिरर के अंदर हो रहा है। तो यहां पर जिस भी पॉइंट पर रेज इंटरसेक्ट करती है, चाहे वो रियल में करें, चाहे वो सचमुच इंटरसेक्ट करें, चाहे वो वर्चुअली करें, चाहे वो इंटरसेक्ट नहीं करें, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि यहां पर जाकर के मिरर के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पर इमेज बनती है। तो इस तरह से हमारी दो इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। तो यहां पर अगर हम प्लेन मिरर का केस देखें और कॉन्वेक्स मिरर का केस देखें, तो यहां जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, क्योंकि यहां रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो रेज है वो मिरर के अंदर जाकर के इंटरसेक्ट हो रही है। सेम चीज हमारा यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी हुआ। यहाँ जो रेज इंटरसेक्ट हो रही है वो सचमुच में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगे। रिफ्लेक्टेड रे ये और ये रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वो मिरर के अंदर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर भी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। लेकिन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो यहां पर ये जो रेज है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो यहां जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारी इमेज दो तरह की होती है। सबसे पहले तो ये समझा कि इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म्स इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, फॉर्म्स इमेज। अच्छा, इमेज दो तरह की होती हैं। इमेज जो होती है ना हमारी, बेसिकली दो तरह की इमेज होती है। या तो रियल होंगी नेचर में, रियल इमेज, या तो रियल इमेज बनेगी, या तो वर्चुअल बनेगी, या तो वर्चुअल इमेज बनेगी, या तो वर्चुअल इमेज बनेगी, या तो रियल इमेज बनेगी, या तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। अच्छा, रियल इमेज कब बनती है? जब रेज सचमुच में, रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में किसी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वो रियल इमेज बनाएंगे। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में था, जो रेज थी रिफ्लेक्टेड रे, वो सचमुच में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो रियल इमेज बना रही थी। वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि वहां रेज सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वहां रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हमने इमेजिन किया और उनको मिरर के अंदर जाकर के इंटरसेक्ट कराया। ठीक है, मिरर के अंदर इंटरसेक्शन दिखाया, तो वो सचमुच में मिरर के अंदर रेज तो जा नहीं सकती। तो इंटरसेक्शन जो हम मिरर के अंदर दिखा रहे हैं वो एक वर्चुअल केस है, इमेजिनरी केस है।
तो इसलिए जो इमेज भी बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, अच्छा वर्चुअल इमेज बनती क्यों है इसको समझते हैं। ये मिरर के अंदर इंटरसेक्शन अब हो ही नहीं सकता, तो हम क्यों करा रहे हैं मिरर के अंदर इंटरसेक्शन, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि रेज मिरर के अंदर इंटरसेक्ट होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो रेज तो लड़ करके वापस चली जाएंगी, वो मिरर के अंदर थोड़ी जा रही है रेज, तो इंटरसेक्शन मिरर के अंदर कैसे हो रहा है रेज का, इस बात को समझते हैं हम ऐसा क्यों करा रहे हैं। ठीक, देखिए सारा कुछ खेल हमारे दिमाग का है, माइंड का है। हमारा दिमाग ये अज्यूम करता है ना, जो भी रेज हमारी आंखों में पड़ रही है, जो भी रेज हमारी आंखों में पड़ रही है अगल बगल अपनी सराउंडिंग से, हमारा दिमाग ये इंटरप्रेट करता है कि वो रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई हमारे आंखों में पड़ी है, वो लाइट स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करते हुए हमारी आंखों में पड़ी। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, अब इस पेन से रेज निकल रही है, तो ये जो पेन, देखिए लाइट, इस रूम में लाइटनिंग है, वो लाइट इस पेन पर फॉल कर रही है, पेन पर फॉल करने के बाद क्या हो रहा है, ये लाइट इस पर पहले तो इंसिडेंट कर रही है लाइट्स, उसके बाद ये पेन उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो मेरी आंखों में पड़ रही है, तो मैं इसको देख पा रहा हूं। तो यहां पर इसको मैं जो देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि इस पे जितनी भी लाइट पड़ रही है वो लाइट इस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है हर डायरेक्शन में, और कुछ लाइट मेरी आंखों में भी पड़ रही है, जिस वजह से मैं इसको देख पा रहा हूं। अब देखिए इसका जो बैक साइड है, इस तरफ जो है, मतलब कहने का मतलब ये मार्कर का, ये 3D मार्कर है, कुछ चीज एक साइड इस तरफ है और एक साइड सामने की तरफ, तो सामने वाली जो पोर्शन है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि उसकी जो रेस है वो रिफ्लेक्ट होकर उधर निकल जा रही, तो मुझे वो दिख नहीं रहा। लेकिन ये जो साइड है, मेरे सामने वाला जो साइड है, मेरे सामने वाला जो साइड है, ये जो साइड है, इससे जो रेस, इस पे जो रेस पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों में आ रही, तो ये साइड मुझे बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो साइड है, ठीक है, जो लेटर वाला साइड, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये साइड मुझे नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे जितनी भी रेस पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उधर चली जा रही है, मेरी आंखों में नहीं पड़ रही, तो वो मुझे नहीं दिखेगा। तो रेस जो भी इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में पड़ रही है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो माइंड भी इसी बात को इंटरप्रेट करता है, माइंड भी क्या करता है, इसी बात को इंटरप्रेट करता है कि जो रेस आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है, और उसी चीज को समझते हुए वो हर चीज को विजुअलाइज करता है, हमारा दिमाग हर चीज को विजुअलाइज करता है और हमारी आंखें उस चीज को वहां देख पाती है। ठीक है, तो अब इमेज क्यों मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देती है इसको समझते हैं। अब देखिए यहां पर ना हम एक प्लेन मिरर को ले लेते हैं, आसान रहेगा समझना। हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे दो रे निकालते हैं, एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जब भी देखो, जब भी रेज ना मिरर पर फॉल करती है ना परपेंडिकुलर, तो जिस रास्ते से रेज फॉल करती है मिरर पर उसी रास्ते से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझाया था। ये अगर मेरा कोई ओपेक सरफेस है, ये मेरी कोई सरफेस है, इस पर नॉर्मल कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर लाइन को ही नॉर्मल कहते हैं, सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन को ही हम नॉर्मल कहते हैं। अब कोई इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल आकर के फॉल करती है, नॉर्मल को ही फॉलो करते हुए फॉल करती है, तो यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बना होगा, 0 डिग्री, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का ही बनाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है सरफेस पर, तो वो सेम पाथ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर एक रे परपेंडिकुलर फॉल कराते तो वो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक रे जो है वो कुछ एंगल बनाते हुए मिरर पे पड़ रही है, ये कुछ एंगल बनाते, तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये रेस हमारी जब आंखों में फॉल करेगी, ये जो रेस हमारी आंखों में फॉल करेगा, तो हमारी आईज क्या, हमारा माइंड क्या कहेगा कि ये जो रेस आ रही है ना, ये रेस आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है। कहां से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से, ये जो रेस आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊं और इन दोनों का इंटरसेक्शन कराऊं, तो इंटरसेक्शन कहीं यहां पर हो रहा है, इंटरसेक्शन कहीं यहां पर, तो हमारी आंखों को लगता है जो ऑब्जेक्ट रखा है ना वो यहां पर रखा है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है आई से वो यहां पर है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां से। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां दिख रहा है, वो मिरर के अंदर चला गया ना। अभी हमने बोला ना कि जो माइंड क्या कहता है, माइंड ये कहता है कि जो रेज आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, कहां से, ऑब्जेक्ट से। तो ये रेज बिल्कुल अगर स्ट्रेट आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहां जाकर के बनेगा, यहां बनेगा। तो इसीलिए जो हमें इमेज दिखाई देती है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखाई देती है रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से, वो यहां दिखाई देती है मिरर के अंदर। तो यहां पर यही केस है कि यहां पर जो भी लाइट ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में करेगी, तो हमारा माइंड उसी अकॉर्डिंग हमारी इमेज बनाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कहीं बाहर तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो हमारा आइज कहता है कि ये जो रेस है ना ये कहीं यहां से अंदर मिरर के अंदर से निकल रही है,
इस वजह से वो जो इमेज हमें बनती हुई दिखाई देती है वो मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, चलिए देखते हैं इसको और इसकी प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। ये मेरा कोई प्लेन मिरर है, ये मेरा कोई प्लेन मिरर है। अब देखिए इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है मैंने, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इससे ना मैं रेज निकालता हूं, दो रेज, एक पॉइंट से दो रेज क्यों निकालनी है, क्योंकि इमेज जब भी बनती है रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बनती है, तो इंटरसेक्शन दो रेज या दो लाइंस का होता है, तो इसलिए हमें दो रेज चाहिए कम से कम इमेज बनाने के लिए। तो एक रे परपेंडिकुलर फॉल बन कराता हूं तो वो सेम पाथ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और एक रे कुछ एंगल बनाते हुए मिरर पे पड़ रही है। तो यहाँ अगर मैं मिरर पर नॉर्मल बनाऊं तो यहाँ जितना एंगल ये रे बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये रेज जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन कहीं हो ही नहीं सकता, तो क्या इमेज नहीं बनेगी। तो मैंने अभी आपको समझाया कि इस केस में क्या होगा, इमेज मिरर के अंदर बनेगी, इमेज मिरर के अंदर बनेगी। तो इस रे को जो है मैं पीछे फॉरवर्ड थोड़ा ड्रॉ करता हूं, रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा मैं फॉरवर्ड ड्रॉ करता हूं। तो यहां पर जो हमारा इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा वो मिरर के अंदर यहां पर दिखाई देता हुआ, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो यहां पर फॉर्म होगी, यहां पर फॉर्म होगी ऐसे। ये हमारी इमेज बन गई कहां, मिरर के अंदर। हमारी आंखों को जो इमेज दिखेगी वो मिरर के अंदर यहां इस पोजीशन पर दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो अगर आप जो ये इमेज बन रही है आप इसकी क्या देख सकते हो, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। वो क्या है कि यहां पर इमेज जो है, ये इमेज जो फॉर्म हुई है, ये इमेज जो फॉर्म हुई, अगर ये डिस्टेंस दी है, अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर मिरर से डी डिस्टेंस पर रखा है, तो ये जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर भी डी डिस्टेंस पर बनती हुई दिखाई देगी। घरों में आपने या ड्रेसिंग रूम में आपने जब मिरर के सामने आप खड़े होते तो आप जितना दूर मिरर से होते हो आपकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज जो बन रही है उस केस में जो रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, इमेजिनरी जो रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज का जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है वो उसी पॉइंट पर होता है, उतनी ही दूर होता है मिरर के अंदर जितनी दूर आप मिरर के सामने खड़े होते हो। तो जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है। ठीक है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। हम जितना दूर मिरर से खड़े होंगे, ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से रखा होगा उसकी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी। और नेक्स्ट चीज क्या होती है, यानी यहां पर एक पॉइंट हमारा ये बन के आया, यहां पर एक पॉइंट नंबर ए ये बन के आया, इमेज फॉर्म्स सेम डिस्टेंस as object behind the mirror। एक पॉइंट ये आया कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सेम डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द मिरर, अच्छा, दूसरी चीज देखिए, अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हमारा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हमारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी सेम हाइट किसकी होगी, हमारे इमेज की होगी। आपने ये देखा होगा कि आप जितने हाइट में हो सेम हाइट आपके मिरर के अंदर भी, प्लेन मिरर के अंदर भी आपको दिखाई देती है। तो द हाइट ऑफ इमेज formed is equal to height of object height, ठीक है। जो हाइट इमेज की होगी वही सेम हाइट किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी। जो इमेज जितनी हाइट का होगा उसी सेम हाइट की ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, अच्छा, दो चीज हो गई। तीसरा यहां पर देखिए, क्या यहां रियल इमेज बन रही है, नहीं, रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्शन करते हैं। यहां रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे,
तो यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ है रिफ्लेक्टेड रेस का, वो इमेजिनरी हुआ है, मिरर के अंदर हुआ है। इमेजिनरी मतलब वर्चुअल हुआ है। तो यहाँ जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। और साथ ही साथ एक और चीज है, इरेक्ट बन रही है। क्या बन रही है? इरेक्ट। अच्छा, इरेक्ट देखिए, इमेज जैसे इमेज रियल या इन्वर्टेड होती है, वैसे ही इमेज इरेक्ट या जैसे इमेज आपकी रियल एंड वर्चुअल होती है, वैसी आपकी इमेज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड होती है। तो इरेक्ट इमेज क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर आप ऐसे खड़े हो मिरर के सामने, सीधे खड़े हो, और आपकी इमेज भी बिल्कुल सीधी ही बने, जैसे आप खड़े हो सीधे, सर ऊपर पैर नीचे, वैसे आपकी इमेज बन रही है, सर ऊपर पैर नीचे। तो ये एक इरेक्ट इमेज है। एक ऐसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। लेकिन कभी आपने स्पून में देखा होगा, स्पून में अगर आप ऐसे यहां खड़े हो ना, स्पून में अगर आपका फेस यहां पर है, तो आपकी जो इमेज बनती है ना उसमें, वो ऐसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। वो कैसी बनती है? आपका मुंह ऐसे सीधे ऊपर की तरफ है, आंख पहले, नाक, फिर उसके बाद होठ, उसके बाद आप जब इमेज देखोगे अपनी, तो आपका होठ ऊपर होगा, नाक उसके बाद, फिर आंख, मतलब इन्वर्ट हो जाएगी, पलट जाएगी बिल्कुल। तो ऐसी इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो यहां जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? इरेक्ट बन रही है। ये हो गई इरेक्ट इमेज, और ये हो गई इन्वर्टेड इमेज। ये क्या हो गई? इन्वर्टेड इमेज। अपसाइड डाउन इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट अगर आदमी सीधा खड़ा है, उसकी इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्ट हो गया, तो वो कैसी इमेज कहलाएगी? वो इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर एक और प्रॉपर्टी हम देख पा रहे हैं, हम यहां पर एक और प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तीसरा, चौथा पॉइंट ये है कि लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है ना, उस पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है बिल्कुल उल्टा लिखा होता है ना। एम्बुलेंस जैसा लिखा होना चाहिए, उसका इन्वर्स लिखा होता है। ठीक है, ए बी यू, एम्बुलेंस की स्पेलिंग ऐसे होती है ना, ए से स्टार्ट होती है, तो एम्बुलेंस में जो स्पेलिंग स्टार्ट होगी वो ए इधर से होगी। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि मिरर के अंदर जो लेफ्ट साइड होता है आपका, जैसे हम, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मैं अपना राइट हैंड ऐसे रेस करता हूं, तो मिरर में क्या लगेगा? मिरर में लगेगा कि मैं अपना लेफ्ट हैंड राइज कर रहा हूं। और अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड राइज करता हूं, तो मिरर में लगेगा कि मैं अपना राइट हैंड राइज कर रहा हूं। तो ये जो मिरर क्या करता है, आप जो एक्शन कर रहे हो उसको इन्वर्ट कर देता है। आप अगर कोई एक्शन राइट साइड से कर रहे हो, तो मिरर के अंदर वो चीज लेफ्ट साइड से दिखेगी। आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो, तो मिरर के अंदर वो चीज राइट साइड से दिखेगी। इसी प्रॉपर्टी, इसी फेनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। तो इस प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा ऐसी, कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होगा तो सेम ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ इमेज को फॉर्म करेगा। प्लेन मिरर का बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मिरर्स की तरफ। हम अब बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाती है? देखिए यहां पर अगर आपने देखा, आपने पिछले लेक्चर्स को अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ध्यान से, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, और मिरर से कुछ कुछ दूर पर कुछ कुछ पॉइंट्स एसोसिएटेड होते हैं मिरर से। जैसे जस्ट मिरर पर पोल होता है, मिरर से कुछ डिस्टेंस दूर उसका फोकस पाया जाता है, और उससे कुछ डिस्टेंस दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। अब आप समझिए, आपने मिरर ले रखा है, कॉनकेव मिरर अपने हाथों में ले रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आप कॉनकेव मिरर के फोकस पर खड़े हो। नहीं, ऐसे मेरा कॉनकेव मिरर है, ऐसे ये मेरा कॉनकेव मिरर हुआ। ठीक है, ऐसे मेरा कॉनकेव मिरर हुआ, तो हो सकता है आप कॉनकेव मिरर के फोकस पर खड़े हो सकता है आप कॉनकेव मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में खड़े हो सकता है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़े हो, या हो सकता है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड भी खड़े हो सकते हो। नहीं, आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं मिरर के सामने जहां पर आप खड़े हो सकते हो। जैसे कि आप हो सकता है आप फोकस और पोल के बीच में यहां पर खड़े हो, आपके सामने मिरर है और आप मिरर के फोकस और पोल के बीच में हो सकता है आप बिल्कुल फोकस पर ही खड़े हो सकता है आप कहां खड़े हो, आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़े हो, तो हो सकता है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, या मे बी पॉसिबल कि आप बियॉन्ड सी हो, या आप बहुत दूर हो, इंफिनिटी पर हो। कहां पर हो? इंफिनिटी, बहुत दूर इंफिनिटी पर हो। तो यहां पर आप देखो कि आप मिरर के लगभग 6 पोजीशंस पर आप खड़े हो सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हीं 6 पोजीशन में से कहीं पर मिरर के सामने खड़े हो सकते हो। कितनी पोजीशंस हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हर इन केसेस का, हर ये 6 केस में इमेज कैसी बनेगी, आपका कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, चलिए इसको समझते हैं।
ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपको बताया था ना, अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पर लाए करता है, तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी होती है वो जस्ट डबल होती है किससे? फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा इमेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो कहां रखा है? वो बियॉन्ड सी रखा है। कहां रखा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? बियॉन्ड सी से पीछे रखा है। ठीक है, बियॉन्ड सी। तो अब इमेज कैसी बनेगी? तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालनी है, क्योंकि जब तक 2 रेज निकालोगे नहीं, इंटरसेक्शन होगा नहीं, इमेज बनेगी नहीं। तो आपको ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालनी, तो आप ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रे निकालिए। एक रे ये निकाली, जो कि बिल्कुल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रे जो है वो बिल्कुल ही क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी मैंने जब रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, तो वहां बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कॉनकेव मिरर में, तो उस केस में क्या होता है? वो रे कहां से पास करती है? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। जी बिल्कुल, कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। ये देखिए, ये जो रे पास कर रही है, कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। अच्छा, एक रे तो हमने बना ली। एक रे हम क्या करते हैं? हम फोकस से पास कराते हैं। ये रे ऑब्जेक्ट से निकली और कहां से होते हुए जा रही है? फोकस से। तो ये इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जा रही है। अच्छा, रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्ट करी। अच्छा, यहां पर आप देखिए, अच्छा यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इनका इंटरसेक्शन कहां हुआ? यहां। तो यानी इमेज कहां बनेगी? यहां पर बनेगी। ऑब्जेक्ट का जो टॉप होगा वो यहां होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का टॉप इधर होगा तो बॉटम प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा होगा, तो ये जो इमेज बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, इमेज यहां बनेगी। इमेज कहां बनेगी? यहां पर बनेगी। अच्छा, ये पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज की पोजीशन क्या है? अगर हम बात करें इमेज की पोजीशन की, तो इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज। अच्छा, क्या जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज भी उतनी है? नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा इमेज, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से क्या है? बड़ा है। तो साइज की अगर हम बात करें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी। इसको बहुत सारे टर्म्स में आप देखोगे, डिमनेस्ड लिखा होगा, स्मॉल लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, पोजीशन हो गया, साइज हो गया। अच्छा, नेचर क्या है? सबसे बड़ी चीज, नेचर क्या है इमेज का? इमेज कैसी है? देखिए, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या ये सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल। मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है और इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, तो जैसे मेरा ये हाथ ऐसे अगर मैंने मिरर के सामने किया और मेरा हाथ ऐसे दिख रहा है मिरर के अंदर, मेरा हाथ ऐसे दिख रहा है मिरर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहां पर इमेज कैसी बन रही है? यहां पर इमेज इन्वर्टेड बन रही है। क्या क्या बन रही है? यहां पर इमेज क्या बन रही है? नेचर क्या है? वो रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करने के बाद सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है। इन्वर्टेड क्यों? ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उसकी अपसाइड डाउन बन रही है, उल्टी बन रही है इमेज, तो इसलिए कैसी इमेज है? इन्वर्टेड है। तो ये सारा कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई किसकी? इमेज की। किस केस में? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। एक केस हमने डिस्कस कर लिया, अभी 5 और डिस्कस करने। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या करते हैं? अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सी पर। कहां रखते हैं? एट सी रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रखा एट सी। ये लो भाई, रख दिया एट सी। इमेज बनानी है हमें, क्या करना है? अब इमेज बनानी है। 2 रे निकालिए, एक रे बिल्कुल पैरेलल निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है, जो कि लाइट रे निकल रही है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो कहां से जाएगी? मिरर पर रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। जी बिल्कुल, फोकस से पास करा दिया।
हमने पढ़ा था ना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है मिरर पर, तो वो कहां से पास करती है रिफ्लेक्शन के बाद, वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करती है। सेम काम करते हैं, एक रे निकालते हैं ऑब्जेक्ट से टॉप से और कहां से पास कराते हैं, फोकस से, करा दिया फोकस से पास। अब ये रे कहां से पास करेगी, ये रे अगर कोई भी रे फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ती है तो वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा यहां पर कुछ ऐसा होगा, ठीक, ये होगा। तो यहां जो इमेज बन रही है बिल्कुल ही कहां बन रही है, सी पर ही बन रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सी पर रखा था तो इमेज भी सी पर बन रही है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा था तो इमेज भी कहां पर बन रही है, सी पर बन रही है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट भी है एट सी, इमेज भी है एट सी, साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज, और नेचर क्या होगा, बताओ भाई, नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्वभाव। सब जैसे इंसानों में स्वभाव बड़ा मैटर करता है ना, वैसे इमेजेस में भी करता है कि इमेज कैसी बन रही। तो यहां जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो बन रही है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए रियल इमेज। ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे रखा हुआ है, इमेज उसकी अपसाइड डाउन बन रही है तो इन्वर्टेड नहीं, हाथ सीधे था, इरेक्ट कहलाता है। अगर यही हाथ की इमेज ऐसे बनने लगे तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। ये तो दो केस हो गया हमारा, इसको बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए ये सब, मैं हट जाता हूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए ठीक। अच्छा, यहां पर देखिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, एट सी रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। अब बात करते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो कैसी इमेज बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो कैसी इमेज बनेगी। तो कैसी इमेज बनेगी आइए देखते हैं। एक रे निकालिए, सेम काम करेंगे पैरेलल किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे अगर ये रे लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ऑब्जेक्ट से एक और रे निकालेंगे, फोकस से पास कराएंगे। अगर ऑब्जेक्ट से कोई रे निकल के फोकस से पास करती है तो कहां जाके इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है उस रे का, वो रे रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये रे इसको और यहाँ आगे बढ़ाया, अच्छा नहीं हो रहा ठीक से, कोई बात नहीं, अभी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन यहां पर, तो इमेज कुछ यहां बनेगी, जो इमेज बनेगी वो कुछ यहां पर बनेगी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं जाहिर सी बात है इमेज क्या बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है। तो यहां पर अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखें अपनी, अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखें तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था आपने, ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। अच्छा, साइज क्या है, इनलार्ज, बड़ी हो गई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बहुत बड़ी इमेज बन रही है तो इनलार्ज इमेज। कैसी इमेज बन रही है, इनलार्ज। अच्छा, नेचर क्या है भाई, यहां पर भी नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो रियल इमेज। इन्वर्टेड क्यों, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, उसकी इमेज अपसाइड डाउन बन रही है, तो कैसी इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो क्या होगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आ रही बात समझ में, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं।
ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पर, फोकस पर। तो फोकस पर रखेंगे तो एक रे पैरेलल निकाला प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगी? अगर रे पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल है तो कहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, कराई पास। अच्छा, एक केस हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में कि अगर रे पोल पर फॉल करेगी, कहां फॉल करेगी? पोल पर, तो जितना एंगल बनाते हुए फॉल करेगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगी? रिफ्लेक्ट भी करेगी। यहां जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे पोल पर फॉल करेगी, सेम एंगल बनाते हुए ही वो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, पोल से रिफ्लेक्ट भी करेगी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो ना इनका इंटरसेक्शन आगे चल के कहीं होगा, ना इनका इंटरसेक्शन पीछे चल के कहीं होगा। तो ऐसी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। कहां फॉर्म होती हैं? इन्फिनिटी पर। ऐसी इमेज बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें इमेज की, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था? ऑब्जेक्ट रखा था एट एफ, फोकस पर। इमेज कहां बनी? इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। साइज क्या होगा? इनलार्ज होगा, बड़ी इमेज बनेगी भाई, इनलार्ज इमेज बनेगी। अच्छा, नेचर क्या होगा? यहां पर भी नेचर देखो भाई, रिफ्लेक्टेड रे कहीं इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देगी बहुत दूर, कहीं बहुत दूर इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देगी। तो इस केस में जो नेचर होगा वो रियल होगा, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट, ये दोनों जो पैरेलल रेस चल रही है ना, ये दोनों पैरेलल रेस पैरेलल तो चलेंगे, लेकिन हमें लगेगा किसी इस पॉइंट पर आके मीट कर रही है। जैसे यहां से पैरेलल रेस चल रही है और ऐसा लगेगा यहां पर आकर के मीट कर रही है, तो यहां पर क्या होगा? सेम काम यहां पर होगा, ये दोनों पैरेलल रेस चलेंगे और ऐसा लगेगा कहीं यहां पर आके मीट कर रही है। हालांकि मीट नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि यहां पर आके मीट कर रही है बहुत दूर कहीं। तो यहां पर इमेज कैसी दिखाई देगी? रियल इमेज दिखाई देगी। कैसी देगी? रियल इमेज दिखाई देगी। और साथ ही साथ वो इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए लिख लीजिए इसको, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए ठीक। अब बचे हैं दो केसेस, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए हमारा जो अगला केस है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा अगला जो केस है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस को समझिएगा, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछता है मैक्सिमम टाइम, अगर इमेज फॉर्मेशन में पूछेगा तो। और इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस भी हैं कॉनकेव मिरर पर, यूजेस हैं कॉनकेव मिरर पर इसी पर बेस्ड, तो उसको समझेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो रे एक निकाली जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रे कहां से पास करेगी? फोकस। अब तो याद भी हो गया होगा, सभी में ये यूज किया। और एक रे क्या करते हैं? एक रे क्या करते हैं? पोल पर फॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल पर फॉल कराते हैं, तो वो सेम एंगल बनाते हुए क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो इस केस में ये यहां तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा एज्यूम करेगी हमारी आईज कि ये जो रेज है वो कहीं मिरर के पीछे जाकर के इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर। ठीक है, इमेज कहीं यहां पर। तो इस केस में आप देख सकते हैं इमेज जो होगी वो मिरर के सामने तो नहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें नेचर और साइज और नेचर की इमेज के, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा बिटवीन एफ एंड पी रखा हुआ है, कहां रखा है? बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी, कहां बनेगी भाई? इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, साइज क्या होगा? आप खुद देखो, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतनी बड़ी, तो साइज क्या होगी? इनलार्ज होगी। साइज क्या होगी? इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी इमेज। अच्छा, नेचर क्या होगा? नेचर की बात करें तो इसका नेचर होगा कैसा? रियल इमेज नहीं, वर्चुअल, क्योंकि रेस सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो हमने वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया। कहां पर? मिरर के अंदर। हमारे दिमाग ने इन रेस को वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया, कहां? मिरर के अंदर। तो इस केस में क्या होगा? कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी। और
इरेक्ट होगी। इरेक्ट क्यों? ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा है, इमेज भी उसकी सीधी खड़ी है। तो ये एक लौता ऐसा केस है हमारे कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल एंड इरेक्ट केस बनाता है। कौन सा केस? जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा है, पी और एफ के बीच में रखा है। तो ये वो केस है जहां पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये एक लौता केस है हमारे कॉनकेव मिरर का जहां पर इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनते हुए दिखाई देती है। ठीक है, हमारा लास्ट केस है, उसको भी डिस्कस करते हैं फटाफट। ठीक, अब हमारा लास्ट केस क्या बचा भैया? हमने बियॉन्ड सी बात कर ली, एट सी बात कर ली, सी और एफ के बीच में बात कर ली, एफ पे बात कर ली, एफ और पी के बीच में भी बात कर ली। अब एक केस बचा इंफिनिटी वाला, जब ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर रखा है। जब ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर रखा होता है ना बच्चा, तो वहां पर क्या होता है, ये जो रेज होती है ना वो ऑब्जेक्ट से पैरेलल आती है। पहली बात तो जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है ना तो उससे रेज जो आती है पैरेलल आती है। पैरेलल क्यों आती हैं? क्योंकि देखो भाई, ये जो सन है ना, सन बहुत दूर है हमसे, इससे रेस पैरेलल तो नहीं निकलती, ऐसे निकलती। सन से जो रेस निकल रही है, सन से वो पैरेलल थोड़ी आपस में, वो पैरेलल कहां है, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती हैं कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये कैसी रेज हैं, ये पैरेलल रेज हैं। ये कैसी रेज हैं? पैरेलल रेज हैं। तो ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पर रखा होता है तो उससे रेस पैरेलल तो नहीं होती, लेकिन वो इतना ज्यादा रेस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होती है कि वो कैसा एज्यूम कर, हम उनको क्या एज्यूम कर पाते हैं कि वो रेस पैरेलल हो चुकी हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी यानी बहुत दूर रखा है तो उस केस में जो उनसे रेज निकलती हैं वो रेज आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कैसी रेज होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, वो रेज कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा, उससे रेज पैरेलल निकलेंगी, और अगर रेज पैरेलल है तो फोकस पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगी। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? फोकस पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर केस में वो जो रेज आ रही हैं, जो इनफाइनाइट पर रखे गए ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल हैं। देखो यहां पर जो मैंने केस लिया, यहां पर ये जो रेज आई हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा उससे जो रेज आएंगे वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी मैं इसका वो लिख लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की, उसके बाद मैं आपको एक ऐसा केस दिखाता हूं जहां जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, नेचर लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था? अब यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर था। इमेज कहां बन रही थी? इमेज बन रही थी एट एफ, फोकस पर। अच्छा, साइज क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी बनेगी, बहुत ही ज्यादा डिमनेस्ड, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत छोटी डिमनेस्ड इमेज बनेगी। और नेचर क्या होगा भैया? इसका नेचर भी रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो ये हमारे फोकस का हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, बाद फिर हम जो है हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जो सही लगे। हो गया? ठीक, अब हम इंफिनिटी वाली बात कर लेते हैं। मैंने बोला आपसे कि जरूरी नहीं है कि जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा उससे रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मान लो ऐसी आ रही है रेज, सॉरी ऐसी रेज आ रही है, ये दोनों आपस में तो पैरेलल है, ये दोनों आपस में तो पैरेलल है, लेकिन क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या पैरेलल है? नहीं है पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल नहीं। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी ना तो जरूर नहीं फोकस से पास हो सकता है रिफ्लेक्ट करें तो ऐसे निकल जाए, ये ऐसे निकल जाए, ठीक है, ऐसे निकल जाए। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं इसको ठीक करता हूं थोड़ा सा इसमें। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो देखिए, रिफ्लेक्ट करने के बाद भी कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर ही कर रही है। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि हर केस में जो पैरेलल रेज आ रही है इंफिनिटी पर रखे गए ऑब्जेक्ट से वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकता है वो आपस में पैरेलल, वो तो आपस में पैरेलल होंगे, ये तो गारंटी है।
वो रेज जो ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर तक पहुंच रही है वो आपस में पैरेलल होंगी, 110% श्योर है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। तो मैंने एक केस कराया जहां पर वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और एक वो केस है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तब भी इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? फोकस पर हो रहा है, और इमेज एकदम छोटी सी बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो हो गया ना, ये कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया सारा का सारा। तो अच्छा, यहां पर आप एक नेचर नोटिस करिएगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एक चीज और मैं इसको इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसी हो गया। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा था, तो उसकी इमेज कहां बनी? लास्ट केस है, फोकस पर बन रही थी, बहुत छोटी सी बन रही थी, ये साइज था, बहुत छोटी इमेज बन रही थी। कहां बन रही थी? फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ना हम और क्लोज लेके चलते हैं, हम ऑब्जेक्ट को जो है वो और क्लोज लेके चलते हैं मिरर के। तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका अब बियॉन्ड सी मान लेते रखा हुआ, अब इन्फिनिटी पर था, अब कहां आ गया? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट आपका कहां गया? बियॉन्ड सी। तो इस केस में जो इमेज बन रही थी वो बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। नोटिस करना एक बात, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा था तो अब आपकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी, और थोड़ी साइज बड़ी हो गई इमेज की। ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हुई, लेकिन एज कंपेयर टू फोकस पर जो इमेज बनी थी उससे साइज बड़ी हो गई। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम और क्लोज लेके चलते हैं, अब एट सी पर लेके चलते हैं। कहां लेके चलते हैं? एट सी पर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके चलते हैं? एट सी पर लेके चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब एट सी पर आएगा तो उसकी इमेज भी एट सी बनेगी और सेम साइज की बनेगी। यहां पर जो इमेज बनेगी वो सी पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके चलते हैं, हम ऑब्जेक्ट को अपने और क्लोज लेके चलते हैं, और अब हम सी और एफ के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं, सी और एफ पर अपने ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं। तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज अब कहां बनेगी? अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। कहां बनेगी? बियॉन्ड सी, कहीं यहां पर बनेगी। और क्या होगी? अब साइज और बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट से अब साइज बड़ी हो गई। अभी तक क्या था? अभी तक इमेज जो थी वो पहले बहुत छोटी थी, फिर और क्लोज ले गए, थोड़ी बड़ी हुई, और क्लोज ले गए, ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। अब और ज्यादा क्लोज ले गए ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो गई? अब जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो गई, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो गई। और क्लोज लेके जाते हैं, एट एफ पर ले जाते हैं, एट एफ पर लेके गए, इमेज कहां पहुंच गई? इंफिनिटी पर। कहां पहुंच गई? इंफिनिटी पर। तो क्या नोटिस किया आपने? नोटिस ये किया कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे क्लोज जा रहा था, इमेज वैसे वैसे दूर जा रही थी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के क्लोज जा रहा है, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जा रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है साथ ही साथ? इमेज की जो साइज है वो भी बढ़ती चली जा रही है, इमेज की जो साइज है वो भी बढ़ती चली जा रही। एक बार इमेज इंफिनिटी पर पहुंच गई, कब पहुंचेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। एक बार इमेज अगर इंफिनिटी पे पहुंच गई, कब पहुंचेगी? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होगा। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके जाओगे तो इंफिनिटी से दूर कोई डिस्टेंस थोड़ी है, तो अब तो इमेज कहां निकल जाएगी? इमेज कहेगी हम चलते हैं अब मिरर के पीछे, तो इमेज यहां आके बन जाएगी। तो ये एक लौता केस है जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तभी आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अदरवाइज सारे केस में आपकी इमेज कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। सारी इमेज आपके मिरर के सामने बनती है। बस एक लौता ऐसा केस है फोकस और पोल के बीच वाला, जहां ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है और उसकी इमेज कहां बनती है? मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। आ रही बात समझ में? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्मेशन की, किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हमने समझ लिया अच्छे से, अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सिर्फ दो केस है। कॉनकेव के 6 पढ़ने पड़े हमें, कॉन्वेक्स के 2 केस हैं, इमेज फॉर्मेशन के 2 केस हैं। क्या क्या है 2 केस समझते हैं, और 2 ही क्यों ये भी समझते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सॉरी ये मैंने ना कॉनकेव मिरर ही बना दिया, कॉनकेव पढ़ाते पढ़ाते। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस साइड। मैंने आपको इसका रीजन बताया था, जिस मिरर का सेंटर जिस तरफ फॉल करेगा, अगर आप इस मिरर से स्फीयर फॉर्म करेंगे, इस मिरर से अगर आप स्फीयर फॉर्म करेंगे
तो वो स्फीयर किस साइड होगा, इस साइड होगा। वो स्फीयर किस साइड होगा, इस साइड। तो स्फीयर इस साइड है तो उस स्फीयर का सेंटर भी इस तरफ होगा, इसलिए इस मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड होगा। कहां होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी, नहीं याद है तो जाके पिछले लेक्चर में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसका फोकस और पोल इस तरफ। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो ही चीजें, यहां पर दो ही चीजें, या तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो पोल पर, कहीं पर भी रखा हो, चाहे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो, क्योंकि कोई पोजीशन है नहीं। एफ और सी तो मिरर के अंदर है, तो मिरर के अंदर थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखा होगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, मिरर के सामने। या तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पर भी रखा हो, या फिर इंफिनिटी पर रखा हो, या फिर कहां रखा हो, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो यहां पर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, एक वो जहां ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है मिरर के सामने, और दूसरा वो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पर है। चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां मिरर के सामने यहां रखते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर हम दो रे निकालते हैं, एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल रे होगी तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट होगी तो अगर हम इस रे को पीछे ड्रॉ करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये रे कहां से कटनी चाहिए, फोकस से कटनी चाहिए। ऐसा 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 एज्यूम होना चाहिए, ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है ये कहां से निकल रही है, फोकस से। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रे जब इंसिडेंट करी थी मिरर पर, जब इंसिडेंट कर रही थी तो पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास करती है। या ऐसा एज्यूम होता है कि वो रे जो निकली है, वो रिफ्लेक्टेड रे जो निकली है वो कहां से निकली है, फोकस से निकली है। ठीक है, अच्छा एक रे हम क्या लेते हैं, एक रे हम ये लेते हैं जिसको हम आगे अगर प्रोसीड करें तो वो कहां तक जाए, सी तक जाए। वो रे कहां तक जाए, सी तक जाए। थोड़ा सा मैं अच्छा बना देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए। अगर हम ये कोई रे लेते हैं, ऐसी रे जिसको अगर हम आगे प्रोसीड करें तो कहां से कटती, कहां पर जाती हुई दिखाई दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऐसी रे जो इंसिडेंट कर रही है मिरर पर, और अगर मिरर ना होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती, तो ऐसी रे जब रिफ्लेक्ट करती है रे, तो ऐसी रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो सेम पाथ से क्या होती है, वापस चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड, ये दो रिफ्लेक्टेड है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेखा इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। तो हम क्या मानेंगे कि ये रे कहां से निकल रही है, मिरर के अंदर से। तो यानी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहां बन रहा है, मिरर के अंदर, और इंटरसेक्शन कहां हो रही है, यहां पर। तो इमेज यहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया जहां पर क्या था, जहां पर जो आपको ऑब्जेक्ट था वो फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा साइज क्या है भैया, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा, इमेज बहुत छोटी है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, नेचर क्या होगा भैया, नेचर ये होगा कि रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही हैं, उनको हम इमेजिनरी मिरर के अंदर इंटरसेक्ट करा रहे हैं। हमारा दिमाग एज्यूम कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है कि वो इमेज जो वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर के अंदर रखा है, क्योंकि यहाँ पर सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल होगी। और साथ ही साथ इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा हुआ है, आपका हाथ ऐसे मिरर के सामने और इमेज भी ऐसे बने हाथ की, तो ये क्या होता है, ये इरेक्ट होता है। आपका हाथ ऐसे रखा है मिरर के सामने और मिरर के अंदर हाथ ऐसे बनने लगे, तो ये कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रखी है ऑब्जेक्ट और इमेज भी ऐसा बिल्कुल ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस की अगर बात करें, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, कहां पर रखा हो, इंफिनिटी पर रखा हो, तो रेज ऐसे आएंगी पैरेलल और डाइवर्ज करेंगी। अब क्योंकि रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के भी, तो वो कहां पर जाएंगी, फोकस पर। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन इमेजिनरी हम उनको कहां इंटरसेक्ट कराएंगे, मिरर के अंदर। तो इमेज कहां बनेगी, मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई देगी। और कहां बनती हुई दिखाई देगी, फोकस पर। कहां बनती हुई दिखाई देगी, फोकस पर। तो यहां पर इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की वो क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, एट इंफिनिटी, तो जो इमेज बनती है वो एट फोकस बनती है। साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड।
और जो नेचर होगा वो इस केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो हर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी रियल नहीं बनाता वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बस ये दो केसेस हमने करने थे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में। अब हम बस यूजेस देखेंगे मिरर के और आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा न्यूमेरिकल्स पर होगा। तो बस वो छोटा सा लेक्चर होगा, वो 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। बस ले लिया स्क्रीनशॉट इसका या बना लिया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं यूजेस की। तो देखिए जो हमारा कॉन्केव मिरर, सबसे पहली बात, कॉन्केव मिरर का यूज कहां करते हैं? टॉर्च में करते हैं। ठीक है, कहां पर करते हैं? टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट्स में करते हैं, हेडलाइट्स वगैरह में करते हैं। ठीक है, ताकि जो रेज निकले ना, जो हेडलाइट से रेज निकले या टॉर्च से रेज निकले, वो पैरेलल निकले, पैरेलल और पावरफुल रेज निकले, पैरेलल और पावरफुल रेज निकले। कैसे? वो जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो रेज को पैरेलल कैसे बनाता है, इसको समझते हैं। रेज को पैरेलल कैसे बनाता है इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा, और कहां यूज करते हैं? शेविंग मिरर्स में करते हैं ताकि इमेज बड़ी दिखे, शेविंग मिरर्स में करते हैं। और कहां करते हैं? डेंटिस्ट करते हैं ताकि वो दांतों जो पेशेंट का जो टीथ है उसको इनलार्ज करके देख सकें, उस केस में भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। और कॉन्केव मिरर का यूज कहां करते हैं? सोलर फर्नेस में करते हैं। कहां करते हैं? सोलर फर्नेस का। ठीक है, तो ये सब यूजेस है कहां, किसके? कॉन्केव मिरर के। एक एक यूज को भी हम समझते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। यहां पर देखिए, अभी जो हमारे टॉर्च होते हैं ना, आपने देखा होगा, आपका जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च में जो ऐसे बल्ब लगा होता है, टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है वो यहां लगा होता है, और बल्ब के पीछे जो सरफेस होती है वो ऐसे ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसी होती है ना। ये आपका बल्ब लगा होता है, ये आपका बल्ब लगा होता है, टॉर्च में बल्ब थोड़ा सा दूर लगा होता है ना, ऐसे थोड़ा निकला होता है। तो उस बल्ब से जो रेज निकलती है ना, वो रेज जब इस पे फॉल करती है, ये एक्चुअली जो बल्ब सेट किया जाता है ना, ये मिरर के फोकस पर किया जाता है, कॉन्केव मिरर के फोकस पर बल्ब को रखा जाता है। तो कॉन्केव मिरर के फोकस पर जब हम बल्ब को रखते हैं या ऐसा सेट करते हैं टॉर्चेस में बल्ब को, कि वो जो पीछे जो उसका प्लेट लगा है या जो मिरर, एक तरीके से जो मिरर लगाया गया है टॉर्च के अंदर, ठीक है, उस टॉर्च के फोकस पर हमारा बल्ब लगा हो, या व्हीकल के जो हेडलाइट वगैरह हैं उसमें जो भी वो जो बल्ब जिस पर सेट होता है वो कॉन्केव सरफेस होती है। तो वो ऐसा सेट किया जाता है कि उसके फोकस पर हमारा बल्ब हो, तो जैसे ही बल्ब ऑन होता है तो जो रेज निकलती है बल्ब से, वो जब उस मिरर पे, पीछे लगे हुए मिरर पर फॉल करती हैं, तो फॉल होने के मतलब मिरर पर पड़ने के बाद वो रेज क्योंकि फोकस से निकल रही है, क्योंकि बल्ब आपका फोकस पर रखा हुआ है, तो वो रेज क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी हेडलाइट से या टॉर्च से निकलती है। डेंटिस्ट देखिए यहां पर ये क्या करते हैं, अगर हमें सामने वाले दांत का व्यू देखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस दांत को लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज, उस दांत को देखने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, जिससे हमारे जो टीथ होते हैं वो थोड़ी लार्ज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट शेविंग मिरर की बात करी थी, तो शेविंग मिरर जो आपका है ना, वो ये वाला यूज करता है केस। अभी आपने देखा होगा, ये कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। यहाँ पर ये आपका फोकस है, यहाँ पर ये आपका पोल है। पोल और फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड, मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो शेविंग मिरर होते हैं, जब हम शेव कर रहे होते हैं, तो वो जो मिरर आपको शेविंग मिरर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि पर्सन जब भी उस मिरर को लेके खड़ा हो, पर्सन जब भी उस मिरर को लेके खड़ा हो, तो मिरर को लेके जब वो खड़ा हो तो वो कहां पर हो, वो किस पोजीशन पर खड़ा हो? वो उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में खड़ा हो। वो कहां खड़ा हो? वो पोल और फोकस के बीच में। इससे क्या होता है, उसका जो चेहरा होता है वो मिरर के अंदर दिखता है और बहुत बड़ा दिखता है, मिरर के अंदर दिखता है और बहुत बड़ा दिखता है, जिससे उसको शेव करने में आसानी होती है, जिससे उस पर्सन को सेव करने में आसानी होती है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं शेविंग मिरर में? कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, जहां पर हम क्या देखते हैं, जहां पर हम ये वाला जो केस होता है फोकस और पोल के बीच वाला, उसको यूज करते हैं। मिरर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब भी पर्सन खड़ा होगा उस मिरर के सामने, उस कॉन्केव मिरर के सामने, तो हमेशा फोकस और पोल के बीच में होगा, मिरर के फोकस और पोल के बीच में होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, ये मेरा शेविंग मिरर है, तो मैं यहां खड़ा हूं, पोल यहां पर है, तो फोकस कहीं पीछे होगा मेरे, तो मैं कहां पर हूं एग्जैक्टली? मैं पोल और फोकस के बीच में हूं, जिससे जो मेरी इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? लार्ज इमेज बनेगी, जिससे मुझे मेरा फेस क्लीन दिखाई देगा, बहुत क्लियर दिखाई देगा, और मैं उससे फिर शेविंग आराम से कर पाऊंगा। अच्छा, ये सोलर फर्नेस आप देख सकते हैं, ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर लगा हुआ एक मिरर है, इसको कॉन्केव रिफ्लेक्टर कहा गया है। उससे सनलाइट पड़ती है और रेस को कन्वर्ट करके
उस जगह पर जहां पर हमें हीट की जरूरत होती है उस जगह पर कंसंट्रेट कर देती है, जिसका यूज हम खाना बनाने में या बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो ये किसका यूज हो गया, ये हमारा यूज हो गया हमारे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, आता है ये यूज। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है साइड मिरर्स। जो व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगे होते हैं ना, वो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जो हमारे व्हीकल में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा व्हीकल में छोटे से मिरर में पूरी रोड और उतने बड़े बड़े ट्रक कार सारी कुछ उस मिरर में एडजस्ट हो जाती है। तो हमने देखा था कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके मिरर के अंदर, मैं फिर कॉनकेव बोल गया, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, मिरर के अंदर दिखाता है। और कैसे दिखाता है, उसकी साइज को छोटा करके। तो यहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, वो वाइड रेंज बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं और छोटे में प्रेजेंट कर देते हैं, छोटे एरिया में प्रेजेंट करके दिखा देते हैं। तो जिस वजह से जो साइड मिरर्स वगैरह व्हीकल में लगे होते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, ताकि हम वाइडर व्यू ले सकें, पीछे जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा है स्पेस में, तो उनको छोकम स्पेस में वो मिरर अपने अंदर दिखा देता है, जिससे हम पीछे की ट्रैफिक वगैरह को देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मिरर के अंदर वो व्हीकल आपसे जितना दूर दिखाई देते हैं ना, उतने दूर होते नहीं है वो व्हीकल। इस बात का ध्यान देना, मिरर के अंदर जो ट्रक आपको बहुत पीछे दिखाई दे रही होगी, मिरर के अंदर देखने पे लगेगा ट्रक बहुत पीछे है भाई हमारी कार से, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मिरर उतना वो ट्रक उतना भी पीछे नहीं होता जितना आपको मिरर दिखा रहा है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।